नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही दिलचस्प है। आज हम बात करेंगे हरकत के बारे में। ये सिंगिंग की एक ऐसी कमाल की टेक्निक है जिसे, जी हाँ, बिना किसी क्लासिकल ट्रेनिंग के भी सीखा जा सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि कुछ सिंगर्स की आवाज में वो बहाव, वो फ्लो कैसे आता है, कैसे उनके सुर पानी की तरह बहते हैं। इसका जवाब है हरकत। और आज हम इसी कला के राज खोलने वाले हैं। तो ये हरकत आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझे तो ये सुरों के बीच तेजी से और सबसे जरूरी बात, सफाई से घूमने की कला है। इसी से आवाज में वोकल एजिलिटी, मतलब एक तरह की फुर्ती आती है। जब भी हम हरकत की बात करते हैं तो जहन में सोनू निगम या राहत फतेह अली खान साहब जैसे सिंगर्स का नाम आता है। उनकी गायकी में जो सुरों का कमाल का बहाव होता है ना, वही हरकत का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और अब सबसे जरूरी बात, अक्सर लोगों को लगता है भाई ये तो सिर्फ क्लासिकल सिंगर्स ही कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। ये एक मिथ है। अगर तरीका सही हो तो कोई भी इसे डेवलप कर सकता है। तो तैयार हैं? चलिए, अब हम उन 7 प्रैक्टिकल स्टेप्स को देखते हैं जो इस कमाल की टेक्निक की नींव बनेंगे और वोकल एजिलिटी की तरफ पहला कदम है। तो ये 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहले धीमी प्रैक्टिस, फिर लिप रोल्स, आईने का इस्तेमाल करना, हमिंग, मेट्रोनोम का यूज, अपने कंफर्ट स्केल में ही गाना, और हाँ, रिकॉर्डिंग। चलिए, एक-एक करके सबको समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम, शुरुआत हमेशा, और मैं फिर कह रही हूं, हमेशा धीमी गति से करें। पैटर्न जैसे सा रे गा रे का अभ्यास करें। लक्ष्य है सुरों को साफ लगाना, रफ्तार तो अपने आप आ जाएगी। अच्छा, अब आती है एक बहुत ही मजेदार लेकिन कमाल की असरदार टेक्निक। सुरों को गाते समय होठों से ब्रर जैसी आवाज निकालें, जिसे लिप रोल कहते हैं। इससे होता यह है कि गला खुलता है, तनाव कम होता है और हरकत एकदम नेचुरल लगती है। ये स्टेप बहुत लोग मिस कर देते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। आईने के सामने प्रैक्टिस करें। ये देखना जरूरी है कि कहीं चेहरा, जबड़ा या गर्दन अकड़ तो नहीं रहे हैं। गायकी में रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है, खासकर हरकत के लिए। अब आते हैं स्पीड पर। देखिए, सिर्फ तेज गाना हरकत नहीं है, कंट्रोल के साथ तेज गाना असली चीज है। और इसमें मेट्रोनोम आपका सबसे अच्छा दोस्त साबित होगा। तो शुरू कहाँ से करें? बिल्कुल धीरे, 60 बीट्स पर मिनट। यहाँ पूरा ध्यान सफाई और सुरों की सटीकता पर रखना है, स्पीड पर नहीं। जब 60 बीपीएम पर एकदम पक्के हो जाएं, तब आराम से स्पीड को 80 बीपीएम तक ले जाना है। कोई जल्दी नहीं है। और फिर जब कंट्रोल पूरी तरह से आ जाए, तब 120 बीपीएम का टारगेट रखना है। सोचिए, कितनी धीमी शुरुआत से कितनी अच्छी स्पीड तक पहुंचा जा सकता है। और ये स्टेप, ये आपको अपना खुद का कोच बना देगा। अपनी प्रैक्टिस को रिकॉर्ड करें और फिर एक क्रिटिक की तरह सुने। क्या सुर साफ है? क्या हरकत टूट रही है या एकदम स्मूथ है? ये जानना तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। अब कुछ उन आम गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। मतलब, स्मार्ट प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ हार्ड प्रैक्टिस नहीं। 3 बड़ी गलतियां हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली, हरकत के लिए गले को हिलाना। ये बहुत गलत है और आवाज को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी, बिना कंट्रोल के जबरदस्ती तेज गाने की कोशिश करना। और तीसरी, प्रैक्टिस से पहले वार्म अप ना करना। इन आदतों से बिल्कुल बचें। तो ये सब करना कैसे है, रोज रोज कैसे होगा? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल, सिर्फ 10 मिनट का रूटीन है जो एक मजबूत आदत बनाने में मदद करेगा। तो ये रहा पूरा प्लान। देखिए कितना आसान है। बस 2 मिनट हमिंग से वार्म अप करना है, फिर 3 मिनट धीमी प्रैक्टिस, उसके बाद 3 मिनट मीडियम स्पीड पर, और आखिर के 2 मिनट इसे किसी गाने पर ट्राई करें। हो गए 10 मिनट। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? अगर ये 10 मिनट का रूटीन ईमानदारी से रोज किया जाए, तो सिर्फ 15 से 20 दिनों में ही आपको एक बहुत बड़ा फर्क महसूस होने लगेगा। लगातार अभ्यास ही कामयाबी की कुंजी है। तो अब जब तरीका पता चल गया है, सब कुछ सामने है, तो सवाल बस एक ही है, वो पहला गाना कौन सा होगा जिस पर इस नई स्किल को आजमाया जाएगा? सोचिए और प्रैक्टिस शुरू कीजिए।